श्री चित्रा सखी जू की जय। चिकसौली धाम की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः। यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन् स्मरन् तस्य शस्ति संध्यम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निर्यास श्यामलिं नाम परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मी भराणाम। साक्षात्कार कृपाणाम अखिल मधुरिमा संपदाम संप्रदाय। गांभीर्यम बिभ्रमाणाम उपचित रमितश्चातुरीणाम चरम्बो। भूयात आभीर नारी कुछ कलश तटालंकृति मंगलाय। तांबूल भक्तौ ललताम विशाखाम गंधचंदने। चामरे चंपकलताम चित्राम वसन कर्मणि। वंदे वाद्ये तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने। सुदेवीं जल सेवायाम रागे श्री रंग देविका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्री चित्रा सखी जू की जय। आज बड़े आनंद का दिवस। अपूर्व से हृदय गदगद है। श्री चित्राजू के गांव में यहाँ उनकी सन्निधि में उनके गुणानुवाद का गायन करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। श्री चित्राजू उनके रसमय स्वरूप का क्या निरूपण किया जाए।
सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी। सखीगण संपूर्ण युगल के विलास की निधि होकर के विराजमान। श्री प्रियालाल का विलास कभी प्रियालाल का है ही नहीं। जितना भी विलास है वो सब सखी गणों का विलास है। गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल, और करें लाडली लाल जो हम गावे ही तत्काल। श्री सखी गणों के हृदय में जब जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, श्री लाडली लाल वही लीला का विस्तार करते हैं। वे सखी गुणों की खान हैं और उनके आश्रय के बिना प्रियालाल की उस लीला माधुरी का कोई आश्रय ग्रहण कर ही नहीं सकता है। हमारे रास में प्राय एक पद गाया जाता है, एक दोहा बोला जाता है कि महली की गति महली जाने, का जाने बाहर बारो, और नृप की रहन सहन कहा जाने भेड़ चरावन हारो। ये महली गण हैं और इनकी गति महली ही जाने। श्री प्रियालाल, उनका जो अपूर्व विलास, प्रियालाल के रस के रहस्य को सखियों के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। सखी गुणन की खान है, कहें रसीली बात। ये सखी गुणों की खान होकर के विराजमान हैं और सर्वदा सर्वदा रस की जो बात है वो रस की बात ही निरूपण करती है। प्रियालाल, सखी और वृंदावन जो एक रस तत्व है, वही चार रूपों में सर्वदा सर्वदा विराजमान है। श्री रासेश्वरी विश्वानंदिनी प्रियाजू, आप रस की आश्रय होकर के विराजमान। वे ही मुख्य रूप से रस की स्रोत हैं, खान हैं। जो महाभाव स्वरूपा, मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान, सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परः राजते ह्लादिनी सारः श्री राधायाम एव यस् सदा। जितने भी भाव हैं वे सब श्री किशोरी जी का जो अपूर्व प्रेम, विश्वानंदिनी श्री रासेश्वरी, उनका जो अपूर्व प्रेम है, उस प्रेम की ही सीकर होकर के, उसकी ही विभिन्न धाराएं होकर के सारा प्रेम विद्यमान है सब जगह। जैसे समुद्र को रस का निधि कहा जाता है, इसी प्रकार
संपूर्ण रसों की खान श्री किशोरी जो हैं, इसलिए वे आश्रय होकर के विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर स्वयं रस स्वरूप होकर के विराजमान। जितनी भी सखीगण हैं वे सब श्री प्रियालाल दोनों की इच्छा होकर के विराजमान हैं, और श्रीमद् वृंदावन वह प्रियालाल का श्रीअंग होकर के विराजमान। बड़ों ने एक दोहे में ही सारे रस को स्थापित कर दिया कि प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। ये प्रियालाल दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं। प्रियालाल सहचर्य वृंदावन एक ही पदार्थ के चार स्वरूप होकर के विराजमान। और आज श्री चित्राजू की शरणागति में आकर के, उनकी इस कुंज में आकर के, चित्रानंद कुंज, वहां पर आकर के श्री प्रियालाल की जितनी भी इच्छाएं हैं वे सब एकमात्र यहीं प्रिया जी में, श्री चित्रा जी में ही संकलित होकर के विराजमान। चित्रा जी वो पेटी हैं जिसमें प्रियालाल की प्रीति रूपी संपूर्ण रत्न राशि विराजमान है। श्री प्रिया यदि आह्लादनी शक्ति हैं, शक्ति और शक्तिमान दो अलग अलग वस्तु नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। स्वरूपमेव कार्योन्मुखम शक्ति शब्दे नाभिधीयते। जो स्वरूप है वही यदि कार्य की ओर उन्मुख हो जाए तो उसी का नाम शक्ति है। स्वरूप कोई अलग वस्तु नहीं है। सेठ जी के पास में धन है, सेठ जी यदि तिजोरी खोल करके दिखा दें, उसमें से दो चार खोखा, दो चार पेटी बाहर फेंक दें, तो उनका धन कुछ रूप में दिखेगा। यदि दिखाया नहीं है तो ये इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके पास में धन नहीं है। धन तो उनके पास में था, कार्योन्मुख हुआ, जब सामने आया तो वही शक्ति कहलाता है। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर स्वयं रसस्वरूप होकर के विराजमान, परंतु अपनी आह्लादनी शक्तियों के रूप में उनका जो आनंद है वह आनंद वे कहीं सामने प्रकट कर देते हैं। स्वरूप शक्ति के रूप में सच्चित आनंद उनका जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप ही कहीं सामने प्रकट हो जाता है। वे अपने उस स्वरूप को अपने ही द्वारा प्रकट कराते हैं। ऐसे ही श्री चित्रा सखी जी, श्री प्रियालाल, इन दोनों के आनंदात्मक स्वरूप को, लीला को कृपा करके सामने प्रकट करा देती हैं। तो श्री श्याम सुंदर का जो आनंद रूप है, प्रिया जी का जो आनंद स्वरूप है, श्याम सुंदर का जो रस स्वरूप है, वो इन सखियों के माध्यम से ही कहीं सामने प्रकट हो जाता है। रसिकों ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि एक चना जहां जैसे किसी चना में कहीं एक दाल होती है, कभी कभी दो दाल भी दो दाल तो होती ही हैं, कभी दो की जगह तीन दाल भी निकल जाती हैं। ऐसे ही
श्री प्रियालाल दो दाल होकर के विराजमान है। जैसे चना का छिलका होता है, ऐसे ही श्री वृंदावन धाम होकर के विराजमान। तो सखी, प्रिया और लाल ये कभी तीन चना के रूप में सामने प्रकट हो गए। श्रीमद् वृंदावन धाम नहीं है, वह एक छिलका है। जैसे तीनों चना को मिलकर के, तीनों दालों को मिलकर के और छिलका को मिलकर के चना पूर्ण होता है, चना कहलाता है। ऐसे ही जितनी भी लीला है, वह लीला श्री प्रिया, लाल, सखी और श्री वृंदावन, इन चार रूपों में कहीं सामने हो रही है। एक मूल अस्थूल लो, द्वे सखंड समबैस, सेवत सगन सखी सबे, जान समय जस जैस। रस एक है, एक मूल। और श्री प्रियालाल माने वृंदावन एक हैं। और श्री वृंदावन में जैसे एक चना के भीतर तीन दाल हैं, दो दाल हैं, ऐसे ही श्री प्रियालाल और सहचरी ये तीन दाल होकर के विराजमान हैं श्रीमद् वृंदावन के ही विस्तार के रूप में। तो एक मूल श्रीमद् वृंदावन आश्रय होकर के विराजमान हैं। धाम, धाम का अर्थ ही है देह गेह ट्विट प्रभाव। चार धाम के अर्थ हैं, देह गेह ट्विट और प्रभाव। श्री वृंदावन धाम नहीं है, ये प्रियालाल का श्रीअंगी है। वो गेह रूप होकर के विराजमान, यहीं लीला का विस्तार होगा। तो प्रिया का, लाल जी का श्रीअंगी ही श्री धाम है। दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, दोनों एक होकर के विराजमान। बिभ्राजत तिलका कलिंद तनया नीलौघ नीलांबरो, उदंचत कांचन माधुरी छबिहर, नाना रसोल्लासनी, कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण रसदेन आकर्षयंती बलात्, गोष्ठेन्द्रात्मज वल्लभा विजयते राधेव वृंदाटवी। श्री वृंदावन नहीं है, राधिका ही वृंदावन होकर के विराजमान है, राधेव वृंदाटवी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री प्रिया जी के जितने भी गुण हैं, वे सारे के सारे गुण श्रीमद् वृंदावन में विराजमान हैं। जैसे श्री प्रिया जी, उनकी समर रंगणी सखी जैसे श्री मस्तक के ऊपर बिंदु होकर के विराजमान। बिंदु को ही प्रिया जी ने जो सिंदूर की बिंदु धारण कर रखी है, वो सिंदूर की बिंदु कोई वस्तु नहीं है, सखी ही है। सखी के अनेक रूप हैं, उनमें अंग संगनी सखी के रूप में, श्रृंगार सखी के रूप में सखीगण भी श्री प्रिया जी के श्रीअंग में विराजमान है। सखी के चार स्वरूप हैं। यहाँ सखी स्थली में विराजमान होकर के, चिकसौली में विराजमान होकर के सखियों के स्वरूप का ही वर्णन करेंगे। तो सखी जो हैं उनके चार स्वरूप हैं। एक सखी हैं अंतर्गता। अंतर्गता का तात्पर्य है श्री प्रियालाल दोनों के हृदय में विभिन्न भाव, वे भाव ही अंतर्गता सखी हैं।
श्री प्रिया में कभी हर्ष है, कभी उत्सुकता है, कभी निर्वेद है, कभी अमर्ष है, कभी क्रोध है, कभी आप लाल जी के रूप का दर्शन करके विमोह प्राप्त कर रही हैं। जितने भी भाव हैं, कर्मरान, ललचान, जितने भी भाव हैं, वे सब भाव अद्भुत होकर के विराजमान हैं। और ये सब सखी ही हैं जो प्रियालाल के हृदय में विराजमान हैं। तो सखी का एक जो स्वरूप हुआ, वो सखी का एक स्वरूप है अंतरंगा सखी, अंतर्गता सखी। प्रियालाल के हृदय में वे सखी रूप, भाव के रूप में वे सखीगण विराजमान हैं। और भाव के रूप में सखीगण विराजमान होकर के श्री प्रियालाल दोनों को आनंद पूर्वक वे बिलसाती हुई विराजमान होती हैं। वे अंतर्गता जो सखी हैं, वे ही श्री निम्बार्क भगवान निरूपण करते हैं। हरिणी हारिणी हृणाम हरिताम विविध क्रियाम होकर के वे विराजमान, हरिणी हारिणी हरिताम हरिताम होकर के सब प्रकार से विराजमान होते हैं। अंतर्गता सखी हैं, उनका वर्णन नहीं किया जाएगा। उनका वर्णन परम गोपनीय है और उसका वर्णन कहीं किया नहीं गया। वाणी साहित्य में भी उनका वर्णन किया नहीं गया, वर्णन किया नहीं जा सकता है। वे इतनी अप्रत्यक्ष होकर के विराजमान हैं, इतनी सूक्ष्म होकर के विराजमान हैं कि सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रकट रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहीं थोड़ा थोड़ा सा संकेत मात्र कर दिया गया कि वे हार होकर के विराजमान हैं, कि जेहरी होकर के कभी विराजमान हैं, किन्हीं रूपों में कभी नूपुर होकर के विराजमान हैं, कहीं आभूषण के रूप में उन सखियों के इस स्वरूप का कुछ संकेत मात्र प्रदान कर दिया गया, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सखी का एक रूप है, वो अंतर्गता सखी होकर के विराजमान। सखी का दूसरा स्वरूप है, वो है अंग संगनी सखी। कभी लाल जी के अंग संगनी होकर के सखी विराजमान हैं, कभी श्री प्रिया जी की अंग संगनी होकर के वे सखी विराजमान हैं, और कभी युगल की अंग संगनी होकर के वे विराजमान हैं। तो जो अंग संगनी सखी हैं, उनके तीन स्वरूप हैं। कभी लाल जी का श्रृंगार, कभी प्रिया जी का श्रृंगार, और कभी युगल की अंग संगनी होकर के विराजमान। जैसे श्री शैया जी हैं, वे युगल अंग संगनी हैं। जैसे श्री निकुंज हैं, वे युगल अंग संगनी सखी हैं। युगल को ही आत्मसात करके वे विराजमान हैं। श्री प्रियालाल मुकुर में, दर्पण में अपनी रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। वे दर्पण रूपी जो सखी हैं, वे युगल अंग संगनी होकर के विराजमान हैं। कभी सखीगण चमर कर रही हैं, युगल अंग संगनी सखी होकर के दोनों की चमर की जा रही है। कभी बीजन कर रही हैं, तो युगल की अंग संगनी होकर के वो विराजमान हैं। कहीं चांदनी बिछी हुई है, रासमंडल है, युगल अंग संगनी सखी होकर के वे सखी विराजमान हैं। कभी सखीगण एक ही बड़ी माला में प्रियालाल दोनों का श्रृंगार करती हुई विराजमान होती हैं, युगल अंग संगनी सखी होकर के विराजमान है।
तो सखी का ये दूसरा जो स्वरूप है, जहां पर भोजन शयन विहार करत ललता की गोदी, हमारे स्वामी जी के स्वरूप का वर्णन किया गया कि ललता की गोदी में ही भोजन शयन विहार करते हुए श्री युगल सरकार विराजमान होते हैं। युगल अंग संगनी सखी होकर के वहां विराजमान हो जाते। तो सखी का 4 स्वरूप वर्णन कर रहे थे, दोबारा दोहरा दें। पहला जो स्वरूप है वो है अंतर्गता सखी। जैसे श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जैसे श्री नारद जी, जैसे अन्य अन्य जितने भी भाव प्रियालाल के हृदय में जो विराजमान हैं, वे प्रियालाल के हृदय में विराजमान वे सभी भाव, वे भाव रूपा सखी वो अंतर्गता सखी होकर के विराजमान। सखी का दूसरा जो स्वरूप हुआ वह दूसरा स्वरूप हुआ अंग संगनी सखी। श्याम सुंदर ने जो बंशी हाथ में ले रखी है वो भी सखी है। प्रिया जी ने जो श्री मस्तक के ऊपर बिंदी धारण कर रखी है वो भी सखी है। जो हार धारण कर रखे हैं, जो साड़ी धारण कर रखी है, जो कंचुकी धारण कर रखी है, जो फरिया धारण कर रखा है, जो रुमाल धारण कर रखा है, लाल जी के जो पटका हैं, लाल जी की जो नूपुर हैं, ये सब सखी रूप होकर के विराजमान। क्योंकि आचार्यों ने निरूपण किया, सखी बिना यही रसेर पुष्टि नाही होय, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वाद है। सखी के बिना इस रस की पुष्टि है ही नहीं। सखी के बिना इस नुकुंज में किसी दूसरे का प्रवेश है ही नहीं। सखी ही रस का आस्वादन करने वाली, सखी ही रस का विस्तार करने वाली हैं। सखी के बिना इस रस की पुष्टि है ही नहीं। वे ही सारे रस का संपूर्ण रूप से विस्तार करने वाली होकर के विराजमान। वे सखी कभी प्रिया जी का श्रृंगार बन करके विराजमान हैं सखी, परंतु उपकरण बन करके वे श्री प्रिया के श्रीअंग की शोभा करते हुए, कभी श्री लाल जी के प्रति दौत्य भाव स्थापित करते हुए लाल जी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, कभी श्री लाल जी के अंग संगनी होकर के सखी रूप में ही वो श्री प्रिया जी का आकर्षण करती हुई विराजमान होती हैं। तो लाल जी का एक एक श्रृंगार श्री किशोरी जी के श्री चित्त को आकर्षित करने वाला, इसी प्रकार किशोरी जी का एक एक श्रृंगार वो श्री लाल जी के चित्त को आकर्षित करने वाला। जैसे सखी परस्पर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को आकर्षित करती हुई विराजमान होती हैं, तो श्री प्रियालाल ने जो श्रृंगार धारण कर रखा है उस श्रृंगार को कोई जड़ उपकरण नहीं समझना चाहिए। वो कोई मामूली वस्तु है क्या? वो सखी हैं, और सखी होकर के श्री प्रियालाल दोनों को परस्पर आकर्षित करते हुए वे विराजमान हो रही हैं। सखी का स्वरूप बड़ा दिव्य होकर के विराजमान। ये सखी का दूसरा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, जो अंग संगनी होकर के, कभी लाल अंग संगनी होकर के, कभी श्री प्रिया अंग संगनी होकर के, और कभी उभय अंग संगनी होकर के, दोनों की अंग संगनी होकर के, कभी छत्र बन करके, कभी कुंज बन करके, कभी रासमंडल बन करके, कभी सौर बन करके, कभी तकिया बन करके श्री प्रियालाल, कभी गदोला बन करके श्री प्रियालाल दोनों का सुख देते हुए, दोनों को बिलसाते हुए वे विराजमान हैं। इस नुकुंज की जितनी भी वस्तुएं हैं, वे नुकुंज की कोई भी वस्तु जड़ तो है ही नहीं, वे सब सखी रूप होकर के ही विराजमान।
और सखी होकर के विराजमान होकर के जय 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 बलिहारी जय जय जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी आपकी प्रतीक्षा दिख रही है। हमारे ऊपर बड़ा परम स्नेह श्री गोसाई जी महाराज का परम परम अनुग्रह है, और आज इनकी कृपा से, इनके आग्रह से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे शक्ति संचार करेंगे और सखी तत्व के ऊपर जो यहाँ इस स्थान ने अपूर्व प्रेरणा प्रदान की, उस प्रेरणा को प्राप्त करके सखी तत्व के ऊपर कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। तो निवेदन कर रहा था कि एक चना द्वय छेल दाल होकर के विराजमान, जैसे एक चना के भीतर कभी 2 दाल होती हैं, कभी 3 दाल होती हैं, ऐसे ही श्री वृंदावन नहीं है, वह एक छिलका। श्री प्रिया लाल और सहचरी ये ही 3 दाल होकर के विराजमान है, परंतु उन सबका समग्र रूप यदि कोई है तो वो है चना। तो प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप, जो एक रसतत्व है वह एक रसतत्व ही प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन 4 रूपों में प्रकट है। श्री प्रिया आश्रय तत्व होकर के, आह्लादनी रसतत्व होकर के विराजमान, परार भाभी दंड। प्रिया रसतत्व आह्लादनी शक्ति होकर स्थायी भाव होकर के विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर परिपक्व होकर के वह रसतत्व ही स्थायी भाव ही जब रस होकर के विराजमान हैं तो वो रसतत्व होकर के विराजमान, और श्री वृंदावन धाम वह कहीं आश्रय तत्व होकर के विराजमान, तन होकर के विराजमान, प्रियालाल दोनों का श्रीअंग होकर के रसतत्व श्री वृंदावन तत्व विराजमान है। उनमें सखी श्री प्रियालाल की इच्छा रूप होकर के ही विराजमान है। श्री युगल में एक दूसरे को जो सुख प्रदान करने की अभिलाषा है, वह अभिलाषा ही सखी होकर के विराजमान है। प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप, सखीगण इच्छा होकर के विराजमान। प्रियालाल में अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, केवल तत्सुखी भाव है, परस्पर एक दूसरे को सुख देने की अभिलाषा है। इसलिए इस रस का, वृंदावन का जितना भी रस है, उस वृंदावन के रस का संपूर्ण विस्तार करने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो सखीगण ही है। सखी बिना यही रसेर पुष्टि नाही होय, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वाद है। रस का विस्तार करने वाली भी सखी और आस्वादन करने वाली भी सखी है। सखी जैसे चाहती हैं वैसे प्रियालाल को बिलसाती हैं। गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल, करें लाडली लाल जो हम गावे ही तत्काल। सखी के हृदय में जब जो इच्छा आती है श्री लाडली लाल वो ही करते हैं। इसलिए वृंदावन का जितना भी विलास है वह युगल का विलास है ही नहीं, इसको कंठरव से कह सकते हैं। वो सारा विलास सखियों का है। सखी ने जैसा चाहा प्रियालाल वैसा ही विलास करते हुए विराजमान होते हैं। इसलिए
सखी तो आधार होकर के विराजमान है। उनके बिना रस का विस्तार हो ही नहीं सकता है। उन सखियों के बहुत संक्षेप में, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, 4 स्वरूप हैं। सखियों का जो एक स्वरूप है वो है अंतर्गता सखी, भाव रूप होकर के कभी अमर्ष, कभी उत्सुकता, कभी विब्बोक, कभी अभिथा, कभी निर्वेद, कभी हर्ष, कभी आक्षेप, कभी लज्जा, न जाने कितने भाव इन सखीगणों के हृदय में विराजमान। ये कितने भाव प्रियालाल के हृदय में विराजमान, और वे भाव रूपा सखी प्रियालाल के हृदय में निरंतर निरंतर विराजमान होकर के प्रियालाल को रस में प्रवृत्त करती हुई विराजमान होती हैं। इसलिए ये सखीगण ही प्रियालाल को परस्पर मिलाने वाली हैं, और मिलाने वाली होकर के इन सखियों का जो स्वरूप है वो सखियों का स्वरूप हुआ अंतर्गता सखी। जैसे सखी का कार्य है युगल को मिलाना, ऐसे ही भाव रूप सखी होकर के श्री युगल को एक दूसरे की ओर वे निरंतर निरंतर आकर्षित करती हैं। और उसी का वर्णन श्री निम्बार्क भगवान ने विशेष रूप से किया कि हरिणी हारिणी हिरिणाम हरिताम चतुर्क्रियाम होकर के वे अपूर्व रूप से विराजमान, और उनका निरूपण नहीं किया जा सकता है, केवल संकेत मात्र किया गया कि कहीं वे जेहर होकर के विराजमान, कहीं हार होकर के, कहीं नूपुर होकर के, कहीं कंकड़ होकर के, बाजूबंद इत्यादि होकर के वे विराजमान हैं। उनके पूर्व स्वरूप का पूरी तरह से निरूपण नहीं किया जा सकता, केवल संकेत मात्र उनका किया गया। वे अंतर्गता भाव रूपा सखी हैं। सखियों का दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है अंग संगनी सखी। बड़ा आश्चर्य लगता है, सखी तो कभी अंग संग चाहती नहीं है, बिल्कुल सही है, परंतु यहां अंग संगनी सखी कहने का तात्पर्य है कि श्री प्रियालाल ने जो भी श्रृंगार धारण कर रखा है वह श्रृंगार कोई जड़ वस्तु नहीं है, वह श्रृंगार सखी ही हैं। और जैसे सखी लालजी को प्रियाजी से मिलाती हैं, श्री प्रियाजी को लालजी से मिलाने का प्रयास करती हैं, और उनके मान का मर्दन करती हुई, खंडन करती हुई जैसे प्रिया से मिलाती हुई विराजमान, इसी प्रकार श्री लालजी ने जितना भी श्रृंगार धारण कर रखा है, यदि विश्व मोहिनी सखी हाथ में बंशी बनकर के विराजमान है तो भिंडन नंद कटाभित मभतो बभ्राम वंशी ध्वनि, वो वंशी ध्वनि सखी बनकर के श्री प्रिया का निशिष्टार्था दूती बनकर के श्री प्रिया का आकर्षण करने वाली होकर के विराजमान होती है। तो वो वंशी कोई उपकरण नहीं है, लीला की जितनी भी सामग्री वे सब की सब सखी रूप होकर के विराजमान है, अद्भुत सखी स्वरूप होकर के वे विराजमान है। श्री प्रिया ने समर रंगणी जो प्रिया की सखी है वही श्री मस्तक के ऊपर सिंदूर बिंदु बनकर के जब विराजमान होती हैं तो आज श्री श्याम सुंदर को सुरत समर में पराजित करने वाली होकर के वे विराजमान हो जाती हैं। तो वो बिंदु नहीं है, वह सखी है। श्री प्रिया की लाल के प्रति जो चौंप है, जो ललक है, जो ललचान है, हृदय में जो कर्मरान है, वह कर्मरान, वह चमक, वही कहीं हार बन करके विराजमान है। वो हार कोई उपकरण नहीं है, कोई जड़ वस्तु नहीं है, वह हार सखी है, और सखी बन करके वो हार की जो चमक है वह श्री लालजी को
बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हुए विराजमान होती है। तो सखी तीन प्रकार की, कभी अंग संगनी सखी भी तीन प्रकार की, कभी प्रिया अंग संगनी होकर के, कभी लालजी की अंग संगनी होकर के, लालजी का आभूषण बन करके, और कभी श्री युगल का उभय अंग संगनी बन करके वे विराजमान, कुंज रूपी सखी बन करके वे श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए विराजमान होती हैं। कभी छत्र बन करके, कभी शैयाजी बन करके, कभी सौर बन करके, कभी दुलाई बन करके, कभी पीतांबर बन करके युगल के सुख को प्रदान करती हुई वे सखी विराजमान। इसलिए रस की परंपरा में श्याम सुंदर से भगवत प्रसादी जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सारी भगवत प्रसादी वस्तु कहीं उपास्य के रूप में ही पूजित होती हैं। अनेक जगह वस्त्र सेवा देखने में आती है, अनेक जगह मुकुट, जो मयूर मुकुट है उसकी सेवा देखने में आती है, कहीं वंशी की सेवा देखने में आती है, कहीं ठाकुर जी के प्रसादी कोई भी आभूषण, उनको उनके भी अर्घ पाद्य आचमनी, उनका षोडशोपचार पूजन, अष्टकालीन पूजन, उनका भी साक्षात भगवत स्वरूप में ही पूजन देखने में आता है। ये एक शिष्टाचार सहज रूप में प्राप्त होता है। तो सखी का ये संक्षेप में दूसरा स्वरूप वह हुआ अंग संगनी सखी। सखी का जो तीसरा स्वरूप है, वो तीसरा स्वरूप है अग्रवर्तिनी स्वरूप। और यहां अग्रवर्तिनी जी के आगे ही बैठ करके विराजमान हो रहे हैं। सखी का अग्रवर्तिनी जो स्वरूप है वो अद्भुत, और उनमें श्री वृंदावन कमल, जिनके कोश में श्री प्रियालाल आप विराजमान, ककार लकार ईकार चंद्रबिंदु, जहां नाद के रूप में परिरमण चुम्बन प्रभृति जितने भी अनुभाव के विस्तार हैं, उन अनुभाव के विस्तारों को प्रकट करते हुए श्री युगल विलास वही काम बीज होकर के साक्षात रूप से विराजमान है। तो जो युगल विलास है, काम बीज उस युगल विलास का ही साक्षात स्वरूप होकर के विराजमान है, और उस काम बीज के रूप में युगल विलास अपूर्व रूप से विराजमान है। और श्री अग्रवर्तिनी गण उस युगल विलास के विस्तार करने की मुख्य पेटिका होकर के विराजमान है, मुख्य आश्रय होकर के श्री सखीगण अग्रवर्तिनी गण, तीसरा सखियों का जो भेद है वो अग्रवर्तिनी गणों का वह भेद विराजमान। इनमें इनकी अपनी अपनी अलग अलग रुचि है। जैसे तांबूल भक्तौ ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसन कर्मिणी वंदे वाद्ये तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवीम जल सेवायाम रागे श्री रंग देविका। श्री वृषभानपुर के चारों ओर अष्ट सखियों की जो जन्मस्थली होकर के विराजमान, उनकी लीला भूमि होकर के जो विराजमान, उनमें चिकसौली श्री चित्रा जी की जन्मस्थली होकर के, उनकी लीला भूमि होकर के विराजमान, और यहाँ बाल रूप में भी चित्रा जी आप विराजमान हो रही हैं। तो ये अष्ट सखीगण विभिन्न सेवा कर रही हैं। उनमें विशेष रूप से जहां योगपीठ का वर्णन किया गया वहां कमल है, कमल की पूर्व दिशा में श्री चित्रा जी विराजमान है। श्री चित्रा जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि चित्रा जी जादू टोना करने में, झाड़ फूंक करने में बड़ी कुशल है। वाह! जब कभी सखीगण
मध्यान्ह लीला, सायं लीला में प्रियालाल इन दोनों के विवाह खेल को करती हैं। प्रियालाल जोड़ी से विराजमान हैं और पीछे से आकर के कोई सखी प्रियालाल के ग्रंथ बंधन कर दे और सारी सखी ताली बजा करके जय हो युगल सरकार की जय, नव दंपति की जय, ऐसा कहकर के जहां खेल खेल में श्री युगल को बिलसाते हुए विराजमान हों, वहां पर श्री वृंदावन के कल्प वृक्षों के पास में युगल सरकार को लेकर के ये सखीगण आती हैं। सखी पटी हुई हैं, कुछ सखी बन जाएं श्री लाल जी के पक्ष की, कुछ सखी पट जाती हैं श्री किशोरी जी के पक्ष की। और विशेष रूप से श्री रंगदेवी जी, कभी श्री चित्रा जी प्रिया जी को अपनी छाती से लगाकर कह रही हैं कि किए को सुख अलप सखी, अरे सखी हमने तुम्हारी कुछ भी तो सेवा नहीं की, हाय हम पे कोई सेवा बनी ही नहीं। श्री लाल जी के हाथ में प्रिया जी को सौंपती हुई कह रही हैं कि हमने बड़े नाच के साथ में अपनी सखी को पाला है, परंतु आज हम अपने प्राणों को लाल जी आपके श्री हस्त में सौंप रही हैं। इनके मुख में तो जवान नहीं है, ये कुछ मुंह से बोलेंगे नहीं, परंतु तुम चतुर सुजान हो, इनका सब प्रकार से इनकी भावनाओं को आदर देते हुए तुमको इनको रखना है। और सखी को अपनी छाती से लगा करके श्री प्रिया जी को जिस समय श्री लाल जी के श्री हस्त में समर्पित करती हैं, दोनों को एक साथ आलिंगन करती हुई जिस समय श्री रंगदेवी जी कहती हैं कि अरे सखी मैं तेरा कुछ भी सुख नहीं कर सकी, कुछ भी तो सेवा नहीं कर सकी, किए को सुख अलप, कुछ भी तो सेवा नहीं कर सकी। श्री प्रियालाल तुरंत निषेध करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, अरे सखी ऐसा मत कहे, सुन कहो। श्री महावाणी जी में वर्णन कर रहे हैं कि ये सुनकर के श्री प्रिया जी, श्री लाल जी उस समय श्री रंगदेवी जी से कहना चाहते हैं कुछ कहो, परंतु कह नहीं पाते हैं। भर आयो हियो, हृदय भर आता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, कुछ कह नहीं पाते। तो इन सखियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अपनी प्राण धन श्री किशोरी जी को ये श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करती है। किए को सुख अलप सखी, सुन कहो भर आयो हियो। कुछ कहना चाहती हैं परंतु कह नहीं सकती हैं, हृदय पहले से भर आता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। सखी का ये तीसरा स्वरूप। और सखी की सबसे बड़ी जो विशेषता है, एक मंजरी की भी सबसे बड़ी जो विशेषता है भावोल्लास में, जहां नाम रूप वयो वेश संबंधो यूथ एवच आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी नवास का, जहां पराकाष्ठा की बात आती है एक मंजरी की पराकाष्ठा क्या है, सखी की पराकाष्ठा क्या है। सबको सभी सेवाएं हैं और सभी सेवा में परम सुख है, परंतु विशेष रूप से पराकाष्ठा में जो सुख है वो है मध्यान्ह लीला में श्री राधा कुंड योगपीठ में सूर्य पूजन के बहाने श्री किशोरी जी को लाकर के श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करना। और इसी प्रकार प्रदोष योगपीठ में, श्री वृंदावन योगपीठ में श्री प्रिया को शुक्लाभिसार कृष्णाभिसार का स्वरूप धारण करा करके श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में श्री प्रिया को समर्पित करना, रास में प्रिया का अभिसार कराना
और माननीय स्वरूप में भी प्रिया के मान को दूर करके कहीं श्री प्रियालाल इन दोनों को सम्मिलित कराना, ये सखी की पराकाष्ठा है। तो जहां एकादश भाव निरूपण किए गए, वहां पर प्रिया के लिए सबसे सुंदर वस्तु, आनंददायी वस्तु यदि कोई होगी तो वो आनंददायी वस्तु होगी क्या? श्याम सुंदर को प्राप्त करना। और श्याम सुंदर के लिए सबसे ज्यादा आनंददायी कोई वस्तु है, हर्ष प्रदान करने वाली वस्तु है, वो है श्री प्रिया जी को ग्रहण करना, प्रिया जी के साथ में मिलन प्राप्त करना। निज सुख की अभिलाषा दोनों में है ही नहीं, ब्रिज में काम का तो स्पर्श है ही नहीं, यहाँ पर तो शुद्ध प्रेम है, सेवा ही एकमात्र भाव विराजमान होकर के विराजमान हैं। तो अग्रवर्तिनी जो हैं, उन अग्रवर्तिनियों की अनेक अनेक सेवा, एक एक सेवा का वर्णन करेंगे तब तो बहुत काल सापेक्ष है। श्री उज्ज्वल नीलमणि में सखी की जो सेवा वर्णन की गई, केवल उनकी सूची मात्र प्रस्तुत कर देते। सखियों की जो सेवा है 17 सेवाएं हैं, मेरे पास में नोट हैं। मिथ प्रेम गुणोत्कीर्ति ही तयो आसक्ति कारता, एक एक संकेत मात्र कर रहा हूं। मिथो प्रेम गुणोत्कीर्ति, श्री प्रियालाल इन दोनों के परस्पर प्रेम और गुण, इनकी एक दूसरे के सामने वर्णन करना, ये श्री चित्रा जी का काम है, इन अष्ट सखियों का काम है। लाल जी के सामने प्रिया के प्रेम का वर्णन करना, प्रिया के सामने लाल जी के प्रेम का वर्णन करना, प्रिया के सामने लाल जी के गुणों का वर्णन करना, लाल जी के आगे प्रिया के गुणों का वर्णन करना। मिथो प्रेम और गुण उत्कीर्ति, प्रेम और गुण का गायन करना, यह सखी का मुख्य कार्य है। फिर तयो आसक्तिकारता, इन दोनों में श्री प्रियालाल दोनों में निरंतर निरंतर प्रीति की आसक्ति को बढ़ाना, ये नागरी है। और नागर का लक्षण वर्णन किया। नागर किसे कहेंगे? जो दोनों के गुणों को, प्रीति को बढ़ाए, प्रीति को बढ़ाने में जो चतुर है उसका नाम है नागर। बोलो नागरी नागर की जय। ये नागर हैं दोनों, वृंदावन नागर है, श्री प्रिया जी नागरी हैं, लाल जी नागर होकर के विराजमान, सखीगण नागरी होकर के विराजमान। वास्तव में इन सभी की नागरी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है, जैसी ये सखीगण परम परम नागर होकर के नागरी होकर के विराजमान हैं। तो दूसरा जो गुण है तयो आसक्ति कारता। फिर तीसरा गुण है अभिसारो द्वयो एवं, इन दोनों का अभिसार कराना। हमारी किशोरी जो मदीयता भावमयी हैं, ब्रिज में दो प्रकार के प्रेम हैं। एक प्रेम है प्यारे मैं तेरी हूं, दूसरा प्रेम है प्यारे तू मेरा है। श्री चंद्रावली जी का जो प्रेम है वो घृतस्नेह है, और चंद्रावली जी का जो प्रेम है उसमें मूल भाव ये है कि प्यारे मैं तेरी हूं। इसलिए चंद्रावली जी स्वयं लघुता धारण करके श्याम सुंदर की कुंज में स्वयं चल करके अभिसार का बन करके श्याम सुंदर की कुंज में पधारती हैं, और थांग लगा करके ढूंढ करके श्याम सुंदर किस कुंज में हैं वहां पहुंच जाती। परंतु हमारी श्री प्रिया जी वे उल्टा भाव रखती हैं, प्यारे तू मेरा है, इसलिए मैं तेरी कुंज में नहीं जाऊंगी, मैं अपनी कुंज में बैठी हूं, तू आएगा। तो श्री राधारानी की कुंज में श्याम सुंदर पधारते हैं, जबकि श्याम सुंदर की कुंज में स्वयं थांग लगा करके कहीं खोजबीन करके श्री चंद्रावली जी स्वयं पहुंचती हैं, क्योंकि चंद्रावली जी में घृतस्नेह है, और घी का की प्रवृत्ति
द्रव्य शास्त्र में शीतल मानी गई। घी अपने आप में मीठा नहीं होता, माखन में मिश्री मिलाने की जरूरत पड़ती है। परंतु श्री राधारानी की जो प्रीति है वो राधारानी की प्रीति मधुस्नेह है, और शहद में मीठा मिलाने की जरूरत नहीं होती। और द्रव्य शास्त्र में शहद की जो प्रवृत्ति है वह भी उष्ण है। अतः श्री प्रिया में सहज मान विराजमान। हमारे बड़े श्री रसकोत्तंस जी, श्री वल्लभ रसिक जी की वाणी है कि मदन महल माती ये आली और ही कहाँ माने। प्रेम के महल में मतवाली है तो और ही कहाँ माने। अलबेले संग भई अलबेली बोलत बचन सुहाने। श्याम सुंदर के साथ में परम अलबेली हैं, और अलबेली का क्या कहना। अल माने अद्भुत, बेल माने चेष्टा। फारसी में अल शब्द का अर्थ होता है, अंग्रेजी में जैसे THE दी, गिव मी द पेन, उसका अर्थ है एक खास पेन दीजिए, मेरा वाला पेन दीजिए। गिव मी ए पेन, कोई भी पेन उठा के दे दो, कई पेन रखे हैं, कोई भी पेन उठा के रख दो। तो ए और दी में जो अंतर है वही अल का अंतर है। तो अलबेली होकर के विराजमान है, और अल का तात्पर्य है बस श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर के अतिरिक्त तो और कोई नहीं चाहिए। अक्षम्यताम फलम इदम, इदम को अंडरलाइन कर रहे हैं। ये जो ब्रजेंद्र नंदन हैं, ये जो श्याम सुंदर किशोरी जी में प्रीति रखते हैं, इन्होंने ये जो खास श्रृंगार धारण कर रखा है, ये जो खास निकुंज में विराजमान हैं, इदम, इदम शब्द में न जाने कितना एकाग्रता बस विराजमान है। इदम शब्द की व्याख्या करेंगे, बस सारा धाम तत्व, सारा सखी तत्व, सारा प्रेम तत्व, सारा श्री किशोरी जी की महिमा का तत्व, सारा शब्द कहीं एक शब्द में कहीं निरूपण कर दिया गया तो वो इदम शब्द है। अक्षम्यताम फलम इदम, जिसका हम दर्शन कर रही हैं, इस रूप में जरा भी अंतर आ जाएगा, दो भुजा की जगह चार भुजा उत्पन्न हो जाएंगी तो पैठा चतुर्भुज हो जाएंगे, छिप जाएंगे, वहां पर प्रेम संकुचित हो जाएगा। इदम ब्रजनंदन में जरा भी यदि यादव भाव आ जाएगा, वासुदेव भाव आ जाएगा, इदम शब्द खंडित हो जाएगा। इदम शब्द में क्या कमाल है। तो ये अपूर्व प्रीति जो है वो इन श्री श्याम सुंदर में इन प्रियागणों की विराजमान है। तो तयो आसक्तिकारता, श्री प्रियालाल इन दोनों में परस्पर आसक्ति कराने वाली ये सखी होकर के विराजमान है। फिर अभिसारो द्वयो, श्री दोनों का दोनों जगह अभिसार करना। चंदावली जी स्वयं अभिसार करेंगी, परंतु ये संकेत कुंज में विराजमान हो जाएंगे। श्याम सुंदर अपने आप हाहा खाते हुए, सखियों से पूछते हुए तब इनकी कुंज में पधारेंगे। तो तयो आसक्ति अभिसारो द्वयो, जहां जो छोटी सी दासी हैं, उन छोटी सी दासियों की हाहा खाते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान होए। जांचे जूठन पाइए और पापर हाहा खाए, और जो ठाकुर कह बोलिए सकुछ तनिक कह जाए। ये रस की रीति ये है कि इस वृंदावन में यदि कोई ठाकुर कह करके बोल दे तो रस संकुचित हो जाए। सखी ठाकुर कह के बोलेंगे, परंतु मैं किशोरी जी का ठाकुर हूं ये कह के बोल दे तो सारा रस चौपट गुड़ गोबर हो जाए। ये रस की रीति होकर के यहां ब्रज में अपूर्व रूप से विराजमान, इन सखियों की महिमा अद्भुत होकर के विराजमान है। तो ये अभिसारो द्वयो। फिर चौथा गुण है सख्य प्रेम समर्पणम। सख्या प्रेम समर्पणम, श्री सखी को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में प्रेम पूर्वक समर्पित करना, ये इन सखियों का कार्य है।
फिर नर्म परिहास करती हुई ये विराजमान हैं। श्री प्रातः काल के समय प्रातः लीला में श्री किशोरी जी अभी श्री वृंदावन विलास करके नुकुंज से आप पधार करके अपने महलों में आकर के शयन कर रही हैं। और उस समय श्री श्यामला जी आप प्रातः काल के समय आए। श्री वृषभानंदिनी श्री रासेश्वरी अपने हृदय के पूरे भाव को श्री श्यामला जी के साथ में शेयर करती। सखी पूछ रही हैं कि जैसे ही श्री श्यामला जी पधारे, श्री राधा ने पूछ रही हैं कि अरे सखी, आज जरूर मेरी आशा लता फलवती होगी। और श्री किशोरी जी कह रही हैं ने जब ये कहा कि आज तेरे चरण पड़े, सुबह उठते उठते ही तेरा मुख दर्शन हुआ, जरूर आज मेरी आशा लता फलवती होगी। और श्री श्यामला जी कह रही हैं, बोले अरे सखी, उन फलों का दर्शन तो मैं तेरे श्री अंग में कर रही हूं। जय जय श्री राधे। फलवती क्या होगी? फल का तो दर्शन करती हुई विराजमान हो रही। तो परस्पर नर्म, नर्म माने परिहास, ये करने की सामर्थ्य इनमें विराजमान है। फिर आश्वास, धैर्य प्रदान करना, ये धैर्य प्रदान करते हुए, एक दूसरे को धैर्य प्रदान करते हुए विराजमान होती हैं। फिर नेपथ्यम, परस्पर श्रृंगार, सखीगण श्री किशोरी जी का, लाल जी का श्रृंगार करती हुई विराजमान होती हैं। नेपथ्यम, आज जब यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी होकर के विराजमान हों। श्री लाल जी प्रिया जी की बैनी गूंथ रहे हैं। सखी जिस समय पंखा कर रही है, श्री प्रिया चौकी के ऊपर बैठी हैं, सामने दर्पण लगाया हुआ है, लाल जी पीछे खड़े होकर के बैनी गूंथ रहे हैं। दर्पण में लाल जी के श्रीमुख का दर्शन करके, लाल जी के ललाट के ऊपर यदि प्रश्वेत बिंदुओं का श्री किशोरी जी दर्पण में दर्शन करें, उस समय सखी से कह रही हैं कि अरे पीछे खड़े होकर के क्या पंखा कर रही है, देख नहीं रही है लाल जी के श्रीमस्तक के ऊपर प्रश्वेत बिंदु कैसी सुशोभित हो रही हैं। जरा सामने आकर के पंखा कर। और जब सखी पीछे से हट करके सामने आकर के श्री प्रियालाल दोनों के ऊपर पंखा करती है, उस समय पंखा की हवा प्रिया के अंचल से टकरा करके पीछे बैनी गूंथते हुए श्याम सुंदर के ऊपर जब पड़ती है, श्याम सुंदर धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मान, अपने आप को कृतार्थ करके मानते। केवल प्रिया के अंचल से संपर्क प्राप्त करके जो वायु आ रही है, उसको प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर अपने आप को कृतार्थ करके मानते हैं। नेपथ्यम, ये नेपथ्य करने में कुशल हैं। फिर हृदयोद्घाट पाटवम, हृदय के उद्घाटन करने में परम परम पटु होकर के ये सखी विराजमान हैं। फिर छिद्र संवृत्ति, श्री गुरुजनों से वंचन, जो भी कहीं त्रुटि रह गई हैं उनको कहीं संवृत्ति करते हुए, उनको ढांकते हुए ये सखीगण विराजमान हैं। एतस्या पत्यादे परिवंचनम, गुरुजनों से सखीगणों की, अपनी सखी की रक्षा करना। शिक्षा, शिक्षा में श्री चित्रा जी जितनी कुशल हैं उतनी कुशल और कोई नहीं है। विवाह खेल के बाद प्रियालाल दोनों को, दंपति को सारी सखी लेकर के श्री नुकुंज मंदिर में, जहां वृंदावन कुंज में पधारी
और किसी कल्प वृक्ष के पास में बैठाया। श्री श्याम सुंदर की ओर की जितनी भी सखी हैं वे कह रही हैं, श्याम सुंदर सावधान, कान में इशारे से कह रही हैं कि ये वधू पक्ष की जितनी भी सखी हैं ना, इनकी बातों में मत आना। श्री वधू पक्ष की जितनी भी सखी हैं वे कह रही हैं, बोल श्याम सुंदर ये जो कल्प वृक्ष हैं, इन कल्प वृक्ष के नीचे की जो रज है, इस रज को लेकर के अपने माथे पे लगाओ। वर पक्षी की जितनी भी सखी हैं वे कह रही हैं, हाँ ऐसा कर मत लेना, यदि तुमने, क्योंकि ये जो रज है इस रज में वधू की चरण रज मिली हुई है, और यदि वधू की चरण रज तुमने अपने मस्तक में लगा ली तो फिर हम नहीं जानते हैं, जन्म भर तुमको गुलाम बन करके रहना पड़ेगा। शिक्षा। परंतु वधू पक्ष की जितनी भी सखीगण हैं वे कह रही हैं, लाल जी देर क्यों कर रहे हो, ये तो यहाँ की रीति है, ये जो कल्प वृक्ष हैं इनको प्रणाम करो, इस रज को मस्तक के ऊपर लगाओ। ये वृंदावन के कल्प वृक्ष वो हैं जो कि श्री प्रियालाल की अभिलाषा को पूर्ण करें। बोलो कल्प वृक्ष की जय। वृंदावन की ये लताएं ऐसी हैं जो जगत को वरदान देते हैं, उनको भी वरदान देने वाली यदि कोई हैं तो ये श्री वृंदावन की लताएं। और श्री युगल सरकार विवाह के बाद में, विवाह खेल के बाद में आते हैं और इन कल्प वृक्ष कल्प लताओं से को प्रणाम करते हैं, और ये कल्प वृक्ष कल्प लताएं युगल को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग निरंतर निरंतर अचल होकर के विराजमान हो। ये सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है, ये सामर्थ्य वृंदावन की इन लताओं में। ये लताएं नहीं हैं, ये कल्प वृक्ष होकर के विराजमान और युगल सरकार को अपूर्व रूप से आनंदित करने वाली होकर के विराजमान है। आज तो आगे हम पूरे वचन सुनेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा रह गए हैं तो बस केवल पाठ मात्र कर देते हैं कि शिक्षा संगमनम, दोनों को मिलाना, काले सेवनम व्यजनादि भी, समय पर व्यजन इत्यादि के द्वारा प्रियालाल दोनों के ऊपर सेवा करना, तयो द्वयो उपालंभा, श्याम सुंदर को प्रिया जी की ओर से उल्हाना देना, प्रिया जी को श्याम सुंदर की ओर से उल्हाना देते हुए ये सखीगण विराजमान हैं। इन सखियों का ये सहज स्वभाव है। और संदेश प्रेषणम, एक दूसरे के पास में संदेश लेकर के जाना, एक दूसरे के संदेश को कभी पत्रहारिणी बन करके, कभी संदेश हारिणी बन करके, और कभी निशिष्टार्थात दूती बन करके श्री युगल सरकार इन दोनों को परस्पर संदेश प्रदान करना। निंदा, जहां ब्याज स्तुति के ब्याज निंदा के माध्यम से जहां स्तुति की जा रही है, ऊपर से निंदा भीतर से स्तुति, वो जो ब्याज स्तुति है उस ब्याज स्तुति के माध्यम से जहां श्याम सुंदर की निंदा करते हुए स्तुति करते हुए विराजमान कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कि प्यारे तेरी कथा अमृत नहीं है, तब कथा मृतम, ये तो विष है। जो कहते होंगे तेरी कथा अमृत है, वे कहते होंगे, परंतु हम विरहणियों से पूछो, तब कथा मृतम, तेरी कथा तो विष है, विरहणियों के विरह को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। कैसे? जैसे तप्त जीवनम, तेल का खोलता हुआ कढ़ाव है और उसके पास में कोई खड़ा हुआ है, और यदि कोई तेल में पानी के छींटे मारे तो मारेगा कि जलाएगा। तप्त जीवनम, गर्मी में कोई झापझों होकर के पसीने में आया है और कोई बर्फ का पानी उसके सिर पर डाल दे, बर्फ का पानी उसको पिला दे, तो तप्त जीवनम, वो मारेगा कि जलाएगा?
तप्त जन के लिए जैसे जीवन माने जल मृतम है, अमृतम नहीं है, ऐसे ही तब कथा मृतम तप्त जीवनम। कवि भी रीड़तम, कवियों का तो स्वभाव है, उनको तो कोई भी विषय दे दो, कहो इसकी निंदा करो तो निंदा कर देंगे, कहो प्रशंसा करो तो प्रशंसा कर देंगे। भाई बैगन की प्रशंसा करो, बोले आहा बैगन तो सारे तरकारियों का स्वामी है और इसीलिए ईश्वर ने उसको ताज पहना दिया। बोले निंदा करो, बोले इसीलिए इसका नाम रखा है बेगुन, इसमें कोई भी गुण ही नहीं है। लो, तो ये तो कवियों का स्वभाव हो गया। कवि भी रीड़तम कलमिशाप हम, तेरी कथा पाप को दूर करने वाली है, विरह को दूर करने वाली नहीं है। हम विरहियों के विरह को तो उल्टी बढ़ाने वाली है, इसलिए तब कथा मृतम, तेरी कथा अमृत नहीं है, तेरी कथा मृतम है, विष है। श्रवण मंगलम, जो सुनने के साथ ही साथ विपरीत लक्षणा में मंगलम, बस मंगल ही कर दे। जैसे ज्योतिष शास्त्र में जो मुहूर्त कल्याणकारी नहीं होता है, अभद्र होता है, उसको कह देते हैं इस समय भद्रा लगी हुई है। जो जातक मंगल में नहीं होता है, कह देते हैं ये कन्या मंगली है, अर्थ है अमंगली, विपरीत लक्षण में। ऐसे श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल ही करा देने वाली है तेरी कथा। श्रीमदाततम, धनवानों ने अपनी मोनोपोली बाजार में चलाने के लिए, मार्केट को अपने हाथ में करने के लिए, उन्होंने कथावाचक रूपी पाक्षिकों को, चिड़ी मारों को गांव गांव में मंदिर बना करके उनको वृत्ति दे करके विराजमान किया। और ये कथावाचक अपनी पोथी रूपी जाल को बिछा करके भोले भाले जो भावुक जन हैं, उन भावुक जनों को आकर्षित कर रहे हैं। और उनकी कथा, उनके बोलने के पद्धति, उनके प्रस्तुतिकरण की पद्धति को देख करके बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जिनके आगे दूसरों का व्यापार ठप्प पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने व्यापार को चलाने के लिए, और हमारा कहीं मोनोपोली हो जाए, हमारा व्यापार बाजार में एकाधिकार होकर के हो जाए, इसलिए इन कथावाचक रूपी पाक्षिकों को वृत्ति दे दे करके बसाया और गांव गांव में स्थापित किया। और इन्होंने अपनी कथा के जाल को फैलाया, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिमान जो व्यापारी थे वे भी आकर के फंस गए। और इनकी कथा के जाल में आकर के जब फंसे तो उन्होंने बस कृष्ण कथा सुन करके ही अपना पूरा व्यापार छोड़ दिया। और बड़े बड़े रूप सनातन जैसे जो राजा थे, वे भी राज्य को त्याग करके विरक्त होकर के बस वृंदावन में आकर के बस गए। ये जब मार्केट में कंपटीशन से हटे तो बस अपनी मोनोपोली हो गई और वहां पर अपना व्यापार खूब चल गया। तो वहां पर जहां भूवि गृणंत थे, इसलिए इनसे बचकर के रहना, इन कथावाचकों से जो कृष्ण कथा का गायन करते हैं विरहियों के आगे। भूर दा जना दा दारणे अवखंडने, वे मारने वाले होकर के ही विराजमान है। सो व्याजस्तुति के माध्यम से ऊपर से की जा रही है निंदा, भीतर से की जा रही है स्तुति। जहां ये कृष्ण कथा, तो ये सखियों का भी एक स्वरूप है कि ये तयोर्द्वयो उपालंभा, दोनों का उपालंभ देना, संदेश प्रेषण करना, निंदा के माध्यम से स्तुति करना और प्राण संरक्षा इत्यादि इत्यादि करते हुए विराजमान हैं इन सखियों की। अच्छा, ये सत्र जो हैं वो सत्र, पहला है नंबर 1 मिथ प्रेम गुणोत्कर्षी, गुणोत्कीर्ति, परस्पर गुण की उत्कीर्ति। दूसरा आसक्ति, तीसरा है अभिसार, चौथा है सखी का श्री कृष्ण के हाथ में समर्पण।
सख्या प्रेम समर्पणम, फिर नर्म माने परिहास, फिर छठा है आश्वास, धैर्य प्रदान करना, फिर नेपथ्यम श्रृंगार रचना करना, फिर हृदयोद्घाट पाटवम, आठवां है हृदय के छिपे हुए भाव को प्रकट करना, फिर सातवां है छिद्र समृद्धि, जो त्रुटि बन गई है उसको कहीं छिपाने का प्रयास करना। श्याम सुंदर प्रिया जी के सामने कह रहे हैं कि हे प्रिय चंद्रा, अभी पूरा नहीं बोल पाए, इतने में प्रिया जी में मान हो गया, मेरा नाम चंद्रावली है क्या, मैं नहीं बोलती हूं। श्याम सुंदर उस समय सखी जो है वो बीच में कहेगी, अरे सखी इतनी जल्दी व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, श्याम सुंदर की बात पूरी तो सुन ले। श्याम सुंदर कह रहे, हे प्रिय मैं तो चंद्रानने कह रहा था, तुम चंद्रा सुनकर के ही नाराज हो गई। ये छिद्र संवृत्ति, जो त्रुटि है उस त्रुटि को कहीं बचाना। फिर संगमनम, नौवा जो है वो है छिद्र समृद्धि। 10वां है पति इत्यादि का वंचन। फिर 11वां है शिक्षा। 12वां है युगल सरकार को मिलाना। फिर 13वां है समय पर व्यंजन आदि पंखा इत्यादि के द्वारा प्रियालाल दोनों के ऊपर सेवा करना। फिर तयो द्वयो उपालंभ, दोनों को उल्हाना देना कि अरे क्यों मान करके बैठी है, चुनरी में जाड़ो लगे, कीजिए सुख से। जाड़े का दिन है और तू रूठ करके बैठ गई है, केवल एक चुनरी ओढ़ करके। अरे सामने सौर है, कैसी सुंदर तकिया है, गद्दा है, आनंद से कीजिए सुखसेन। सुखसेन तो कर नहीं रही है और रूठ करके शैया से उठ करके बगल में जाकर के कोने में बैठ गई है, चुनरी में जाड़ा लगे, चुनरी में जाड़ा लगता होगा, कीजिए सुखसेन। क्यों ऐसा करती है? अरे सामने अभी ठंड लग जाएगी, कैसी होगी, कैसी सीधी हवा चल रही है, कीजिए सुखसेन। तय उपालंभ, ये दोनों को उपालंभ प्रदान करना। फिर संदेश प्रेषण, फिर ये 15 हुआ। फिर निंदा, एक दूसरे की निंदा करना और निंदा के माध्यम से स्तुति करना। ऊपर से निंदा, भीतर से स्तुति। और प्राण संरक्षा, एक दूसरे के प्राणों की संरक्षा। इस प्रकार ये 17 श्री उज्ज्वल नीलमणि में ये सखी के 17 जो गुण हैं, 17 जो कार्य हैं वो प्रदान किए। और इनमें श्री चित्रा जी, उनका तो कहना ही क्या, श्री चित्रा जी अद्भुत होकर के विराजमान हैं, जिनकी केशर सरी की अंगकांति है, कांच जैसे इन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं, सुंदर वस्त्र की चमक। इनकी सेवा जो है वो अभिसार का सेवा श्री चित्रा जी की, उनके गुणों का गायन उनको सुना रहे हैं। वस्त्र, लवंग और माला सेवा ये श्री चित्रा जी विशेष रूप से समर्पित करती हैं। 14 वर्ष 7 महीना 14 दिन जिनकी अवस्था है, पद्म किंजल्क पूर्व दिशा में ये विराजमान है। श्री महाप्रभु की लीला में गोविंदानंद इनके स्वरूप होकर के विराजमान हैं। ये मृद्वी होकर के विराजमान हैं। चर्चिका इनके पिता, माता जो हैं वे चर्चिका, पिता जो हैं वे चतुर। इनका जावट गांव है। इनकी 8 उपसखी हैं, रसालका, तलकनी, सौरसेनी, सुगंधिका, बामनी, बामनयना, नागरी, नागवल्लिका, ये इनके 8 सखी हैं। श्री प्रिय नर्म सखा में अर्जुन नाम करके प्रिय नर्म सखा इनकी कुंज के रक्षक होकर के विराजमान। कुंज के 3 परकोटा हैं, जिनमें भीतर की कुंज में तो ये अष्ट सखीगण,
यूथेश्वरी के रूप में इनकी सेवा करते हुए प्रियालाल को बिलसाते हुए विराजमान हैं। परंतु बाहर का तीसरा जो परकोटा है उसमें अर्जुन सखा केवल डोरी से पंखा खींचने की जो सेवा है वो कर रहे हैं, भीतर के मंडल में जाने की उनका अधिकार नहीं है। परंतु युगल सरकार इन दोनों को मिलाते हुए प्रिय नर्म सखा विराजमान हैं। सखा 4 प्रकार के हैं। एक सुहृद सखा जो अवस्था में कुछ बड़े हैं श्याम सुंदर से, एक हैं सखा, दूसरे सखा जो बराबर उम्र के हैं और जिनकी केवल सख्य प्रीति है। जो सुहृद सखा हैं उनकी बात्सल्यगंधी सख्य प्रीति है। जो सखा हैं उनमें शुद्ध सख्य भाव विराजमान हैं। कुछ सखा जो हैं वे हैं प्रिय सखा जिनकी दास्यगंधी प्रीति है, और कुछ सखा हैं प्रिय नर्म सखा जो कि रहस्य को भी जानने वाले होकर के विराजमान। श्री चित्रा जी के अर्जुन नाम करके जो सखा हैं वे प्रिय नर्म सखा होकर के विराजमान। आज श्री चित्रा जी के श्री चरणारविंद में विराजमान होकर के उनके गुणानुवाद, उनकी किंचित लीलाओं का गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अत्यंत अत्यंत कृतकृत्य हूँ श्री भैया पुंडरीक जी का। बड़े महाराज जी की तो बड़ी कृपा बाल्यकाल से रही, अपनी युवावस्था से ही महाराज जी का बड़ा अनुग्रह रहा, और श्री भैया जी उनकी भी बड़ी कृपा रही, और चरण जी पुंडरीक इनकी भी बड़ी कृपा। ये इनका जो यश है सब जगह जो विख्यात है देश विदेश में, उसको देख करके हृदय अत्यंत अत्यंत प्रफुल्लित होता है। ये निरंतर निरंतर इसी प्रकार उन्नति करें। और श्री चित्रा जी के जो उनके चित्र विचित्र उनकी जो कुंज, उस चित्र विचित्र कुंज, उनमें श्री चित्रा जी की अपूर्व कृपा प्राप्त हो, उनके अनुग्रह को प्राप्त करके न भावो मंजरी भावात अन्यो भूयात मम क्वचित इत्येवं स्वगुरुम याचे स्वप्रभुम च मोर। भावोल्लास से बढ़कर के और कोई दूसरा अभीष्ट नहीं है। श्री प्रियालाल किशोरी जी की दासी होकर के इन अष्टसखी उनके अनुगत्य को ग्रहण करके श्री प्रियालाल की सेवा, यही भावोल्लास होकर के विराजमान हैं। तत्त भावात्मिका जो रति है उस तत्त भावात्मिका रति और भावोल्लास को प्राप्त करके विराजमान हो, यही एकमात्र अभिलाषा है। श्री चित्रा जी कृपा करें और अपने अनुगत्य को कृपा करके प्रदान करें। जिस अनुगत्य को ग्रहण करके विशाखा जी के अनुगत होकर के जो परंपरा प्राप्त हुई, परंतु ये सारी सखी एक होकर के विराजमान हैं और परम परम स्नेह युक्त होकर के विराजमान। वे कृपा करके श्री युगल सरकार उनकी सेवा सुख प्रदान करें, यही एकमात्र अभिलाषा है। और यहाँ पर कल्पवृक्ष के नीचे विराजमान होकर के, इनके श्री चरण कल्पवृक्ष के नीचे विराजमान होकर के यही अभिलाषा करनी चाहिए कि इससे बढ़ करके और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती है। ये उपलब्धि कृपा करके, कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली है। भगवत्ता का सर्वोत्तम जो सुख है वह सर्वोत्तम सुख स्वयं प्रकाश होकर के विराजमान, इनके चरणों में विराजमान होकर के वह स्वयं प्रकाश सुख अपने आप ही प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे। श्री चित्रा जी महारानी की जय, श्री युगल सरकार की जय। कुछ ज्यादा समय ले लिया होगा, क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय
जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय